ये कहानी एक छोटे सुनसान गांव के एक छोर पर स्थित एक भुतहा घर से शुरू होती है। यह घर समय की मार झेलते हुए अब खंडहर बन चुका था। गांव वालों का मानना था कि यह जगह अभिशप्त है। रात के समय वहां से कभी कभी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती और लोग कहते थे कि वहां पर कोई छाया उन्हें घूरती है। इस खंडहर में रहता था रामदास, एक अकेला और टूटा हुआ इंसान। उसकी पत्नी और मासूम बेटी सीता कई साल पहले एक भयावह हादसे में जलकर मर गई थी। उस हादसे के बाद रामदास का मनोबल टूट गया। उसने सब कुछ छोड़ दिया, रिश्ते, दोस्त और यहां तक कि अपनी जिंदगी जीने की वजह। उसकी एकमात्र साथी थी उसकी डायरी, जिसमें वह अपनी भावनाओं, अपने दुख और अपनी नफरत को शब्दों में बांधता था। रामदास के अंदर एक अजीब सा गुस्सा पल रहा था, अपनी किस्मत पर, उस हादसे पर और शायद खुद पर भी। उसकी डायरी के हर पन्ने पर गुस्से, पीड़ा और बदले की भावनाएं भरी हुई थीं। गांव वालों को यह बात मालूम थी, इसलिए कोई भी उससे बात करने या उस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक अमावस्या की रात थी। आसमान में घने बादल छाए हुए थे और हवा इतनी ठंडी थी कि हड्डियों तक चुभ रही थी। उस रात रामदास ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ लिखने का फैसला किया। उसने लिखा, यदि इस संसार में कोई शक्ति है जो मेरे दुख का अंत कर सकती है तो मैं उसे बुलाता हूं। मुझे मेरी पत्नी और बेटी वापस चाहिए। यदि इसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बान करना पड़े तो मैं तैयार हूं। आओ, मुझे जवाब दो। जैसे ही उसने यह लिखा, घर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं, खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं और एक अजीब सी ठंडी हवा कमरे में घुस गई। रामदास ने महसूस किया कि कुछ तो अनजाना और खतरनाक उसके चारों ओर हो रहा है। तभी उसकी डायरी के पन्ने खुद ब खुद पलटने लगे। एक पन्ने पर खून जैसे लाल रंग से लिखा हुआ दिखा, मैं सुन रहा हूं। अचानक एक काला धुआं कमरे के कोने में इकट्ठा होने लगा। उस धुएं से एक आकृति उभरी। यह रामदास की बेटी सीता की शक्ल थी, लेकिन यह वही मासूम सीता नहीं थी जिसे रामदास जानता था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। पिताजी, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज गहरी और भयानक थी। आपने मुझे बुलाया और मैं आ गई, लेकिन अब यह सिर्फ शुरुआत है। आपने जो मांगा था उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रामदास हतप्रभ था। वह अपनी बेटी से बात करना चाहता था, उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, सीता ने जोर से चिल्लाया। उसका चिल्लाना इतना तेज था कि खिड़कियों के शीशे चटक गए। तुमने अपने लालच में कुछ ऐसा बुला लिया है जिसे तुम समझ नहीं सकते। अब मैं सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे तुमने बुलाया है। अंधेरे का वो चेहरा जो सबको निगल जाता है। अचानक रामदास की डायरी जलने लगी। उसमें से एक के बाद एक अजीब आकृतियां निकलने लगीं। वे आकृतियां हवा में घूमती और फिर रामदास की ओर बढ़ने लगती। एक पल में वह चीखने लगा, लेकिन उसकी चीख घर की दीवारों में दब गई। अगली सुबह गांव वाले उस घर के पास गए। उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन अंदर सब कुछ जल चुका था। दीवारों पर राख से बने अजीब निशान थे, जैसे कि किसी ने अंदर कुछ लिखा हो। एक गांव वाले ने हिम्मत करके अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच रामदास की जली हुई लाश पड़ी थी, लेकिन सबसे भयानक चीज थी वह डायरी, जो अजीब तरह से पूरी तरह सुरक्षित थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, मैंने उसे बुलाया, लेकिन अब वह सिर्फ मेरा नहीं है, वह अब इस गांव का हिस्सा है। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोग घरों में बंद रहने लगे, क्योंकि जो भी उस घर के पास जाता वह कभी लौटकर नहीं आता। कुछ ने कहा कि उन्होंने रात में एक आदमी को देखा जिसकी आंखों में गहरी नफरत और दर्द था। कुछ गांव वालों ने घर को जलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार घर अपने आप फिर से खड़ा हो जाता। आज भी उस गांव के लोग उस रात के बारे में बात करते हुए डरते हैं। वे कहते हैं कि रामदास ने जो अंधेरी शक्ति को बुलाया था वह अब भी उस गांव में है, और हर रात जब गांव सन्नाटे में डूबा होता है तो रामदास की चीखें उस सुनसान घर से गूंजती हैं। क्या यह सब वाकई रामदास की नफरत का परिणाम था, या फिर कुछ और बड़ी खतरनाक शक्ति अब भी उस गांव में छुपी हुई है? ये कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात पक्की है, जो भी उस घर के करीब गया उसने अपनी जिंदगी गंवाई।